देशात सध्या फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे। वाढत्या फुफ्फुसांच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी कर्करोगावर प्रभावीपणे उपचार देणारे अपोलो कर्करोग केंद्रात आता देशातील पहिला लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू झाला आहे। सध्या देशात आढळून येणाऱ्या एकूण कर्करोगांच्या रुग्णांपैकी 5.9 रुग्णांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने ग्रासले आहे, तर देशात कर्करोगांच्या विळख्यामुळे होणाऱ्या या मृत्यूंपैकी 8.1% रुग्णांच्या मृत्यूला फुफ्फुसांचा कर्करोग कारणीभूत ठरला आहे। ही भयावह आकडेवारी ध्यानात घेत अपोलो कर्करोग केंद्राने जीवघेण्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू करण्याचे निश्चित केले। फुफ्फुसाच्या आजाराचे वेळीच निदान व्हायला हवे। वेळेवर या कर्करोगाचे निदान झाले तर रुग्णांचा जीव वाचवणे शक्य होते। इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर च्या पुढाकाराने ग्लोबोकॅन 2020 च्या अहवालात कर्करोगांच्या नोंदी आणि मृत्यूबाबत संशोधन करण्यात आले आहे। या अहवालानुसार 2020 साली 1.8 दशलक्ष रुग्णांचा फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू झाला आहे। 50 ते 80 वयोगटातील रुग्ण, कर्करोगाचे कोणतेही लक्षण न दिसून येणारे रुग्ण तसेच धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती, फुफ्फुसांचा कर्करोग झालेल्या रुग्णांचे कुटुंबीय या सर्व वर्गवारीतील रुग्णांच्या वेळीच निदानासाठी तत्परतेने तपासणी करता यावी यासाठी लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू करण्यात आला आहे। वार्तांकन ब्यूरो रिपोर्ट, नेरूळ। डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है, वो सिर्फ लंग कैंसर से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। स्मोकर्स में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से कैंसर एक सिर्फ पार्ट है। किसी को ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी की शिकायत, दमे की शिकायत होती है, लंग फाइब्रोसिस की शिकायत होती है। तो डॉक्टर जब पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है तो थोरोली एग्जामिनेशन में स्मोकिंग रिलेटेड जितनी इश्यूज हो सकती हैं, लंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, अदर हेल्थ इम्प्लीकेशंस जो है, हेड एंड नेक कैंसर से टोबैको जो है, सब स्क्रीन किया जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। जब डिटेक्ट किया जाता है कोई स्मोकर है तो वी नीड टू एक दिन बंद कर दो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया बंद नहीं हो सकता है। उनको फॉलो रखना पड़ता है, फैमिली को मोटिवेट करना पड़ता है। चिल्ड्रन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम बच्चों को काउंसलिंग करके फादर्स का स्मोकिंग हटा सकते हैं। पीपल मे नॉट बी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ बट दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ। तो स्मोकिंग घर में नहीं करना है, धीरे धीरे बंद करना है। इवन जो स्मोक्ड क्लोथ्स होते हैं, जो लेडीज जो क्लोथ्स को वॉश करती है, उनको भी कैसे स्मोक का एक्सपोजर होता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट किया था। देयर आर मेडिसिन्स आल्सो अवेलेबल व्हिच असिस्ट, दे कैन नॉट कंप्लीटली हेल्प। ये जो फीमेल्स के लंग के इश्यूज होते थे गांव में, वो चूल्हा स्मोक से होता था, जो कि बहुत ही अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं जाता। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर। जहाँ से स्मोक बनती है, जैसे गोबर जलाया है, कोयला जलाया है, मॉस्किटो कॉइल जलाया है, अगरबत्ती, केमिकल अगरबत्ती जलाए, ये सब सिर्फ कैंसर से रिलेटेड नहीं है, लंग की बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड है। अस्थमा बीमारी, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी बीमारियां ये स्मोक एक्सपोजर के कारण होती है। और रूरल एरिया में इंडोर एयर पोल्यूशन फीमेल्स में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज दमा होने का कारण इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। So when you ask a smoker to, they are all smokers, active smoking. So another thing when they come is create an awareness that smoking is going to cause problems and help them to quit smoking. So that will be an additional part that we will offer them when they come forward saying that yes, I do smoke actively. So they need to understand the side effects of smoking and whatever help they need to quit smoking, that will be an advantage in addition to screening and detecting the cancers early. as well, Cancer survivors who come share their experiences. Recently we had for prostate cancer, earlier we have had for breast cancer. So we keep doing that to create awareness. They are also big ambassadors of awareness, creating awareness. They go and talk about their journey in the community and how it was cured because of early detection and what stage they were detected. So we keep having those activities, and here also, for this also we will keep taking it forward. जब हम मेल और फीमेल दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मेल मतलब जेंट्स में अगर देखें तो लंग कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर हेड नेक कैंसर। तो अगर हमारे देश में 90,000 से 1 लाख अगर लंग कैंसर के मरीज, हमारा लंग पोल्यूशन लेवल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसके वजह से लंग कैंसर और बाकी सब कैंसर के रेट्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फुल्ली क्योर हो सकता है। जैसे उसका स्टेज आगे जाता है फिर ट्रीटमेंट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना ही वो जानलेवा बीमारी बढ़ जाती है। तो ये अपोलो की तरफ से ऑल इंडिया नेशन वाइड लॉन्च है कि हम अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे
और ये लो डोज सीटी द्वारा करेंगे प्लस लंग इवैल्यूएशन बाय द डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट जो हम हैं उनकी इवैल्यूएट करेंगे और लो डोज सीटी स्कैन के द्वारा स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे डॉक्टर पवन ने बताया ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम रेडिएशन होता है जो लो डोज सीटी स्कैन जब भी हम करते हैं तो इट इज मच सेफर फॉर द पेशेंट टू अंडरगो द लो डोज सीटी स्कैन, स्पेशली इन द हाई रिस्क पॉपुलेशन जो उन्होंने ऑलरेडी बताया कि जो स्मोकर्स है, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनके सिम्टम्स है, तो इन लोगों को जैसे हमको पता है कि हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कंटिन्यूसली पोल्यूशन बढ़ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको पता है, तो जितना अगर स्मोकिंग में उसमें ऐड हो जाती है तो कितना हाई रिस्क हो जाता है लंग्स के लिए। आज के एनवायरनमेंट में लंग्स जो वो ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा सफर करेगा हमारी एनवायरनमेंट और हमारी हैबिट्स की वजह से। तो इसके लिए ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मुझे अच्छा उम्मीद है कि ये लोगों को बहुत हेल्प करेंगे उनके हेल्थ स्क्रीनिंग और बेटर हेल्थ के लिए। थैंक यू। CT scan on a particular day. So if you find out any nodule, एक lung cancer जैसे comes as a small cell and becomes a mass. It takes around 26 to 40 doubling times. Doubling times means increasing in the number of cells to identify that thing. And majority of time they come as later stage as said. That's why low dose CT scan will give us access to identify these patients earlier and offer them the cure. So, as commonly this can be taken as a part of a health checkup package, what Dr. Nichols has pointed out, we want to catch hold or detect these cancers in early stage to offer cure. So, Apollo Hospital has always been a pioneer and leading countrywide, worldwide to establish a world-class healthcare centers across the country in India. So, we take this opportunity and get the lung cancer screening to India. As Sir has mentioned, US, UK, for that matter, China and Taiwan have their own lung cancer. This month is known as Lung Cancer Screening Month और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज स्टार्ट किए हैं। This program will not only be in Navi Mumbai but it will be across all the Apollo networks. Apollo, our chairman's vision is to give world-class care to people in our country comparable to the West, but we also place a lot of emphasis on early detection, diagnosis. We have a very great program across Apollo known as Pro Health, where we encourage people, including employees, हम सबको every year free checkup होती है कि हम लोग healthy रहे. And that is the first message that you should take out to people when you report that prevention is better than cure. Lung cancer is largely preventable. Most lung cancers are caused because of tobacco smoke. So this is the second message for you all, that lung cancer is curable. And the third and most important message is that if it's diagnosed in early stage, we operate and we cure our patients. Towards diagnosing our cancer early, and the experts from the lung division will tell you, there's something known as low dose CT scan, जिससे ये lesions बहुत जल्दी पता लगता है। आप लंग कैंसर में कोई पैथोलॉजी होगी, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में डायग्नोसिस होने के लिए the size of the tumor has to be bigger. हम लोग अपनी भाषा में threshold size बोलते हैं। The CT scan picks it up at a much earlier. There is randomized evidence. Trials हुई है US में, National Lung Cancer Screening Trial. उसमें उन्होंने दिखाया है कि low dose screening में cancers are diagnosed earlier and you save more lives than if you waited for patients to present with symptoms or is lung cancer. It is number 2 in incidence. In our country, it is among the top 5 cancers. It is the leading cause of death. Maximum number of cancer की जो deaths होती है lung cancer के कारण से होती है. Unfortunately, lung cancer बहुत late stage में diagnose होती है, because lung हमारे फेफड़े छाती में है
जब तक सिम्टम्स होती है तब तक इट इज ऑलरेडी एडवांस्ड। स्टेज 1 में आप लंग कैंसर है वो नहीं एक्चुअली कैंसर कॉज है। उसके साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो बर्न जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इरिटेट करके एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो हुक्का स्मोकिंग डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल एंड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। ऐसे नहीं है कि उसमें निकोटिन नहीं है तो आपको स्मोकिंग का आपको रिस्क नहीं है कैंसर का। ये बहुत गलत बात बताया जा रहा है और ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की लीड हूँ मुंबई और महाराष्ट्र में अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से। और हम लोग अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें और उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग कैंसर के लिए स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, जिसमें कि बार बार ये रीएम्फेसाइज हो लोगों के दिमाग में कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने से हम उनके आउटकम्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम का एक ये नेक्स्ट पड़ाव है मैं बोलूँगी। तो लंग कैंसर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैंसर है वर्ल्ड ओवर एंड इंडिया में भी कुछ प्रमुख कैंसर्स में से आता है। ये ना केवल एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा डेथ्स भी कॉज करता है एंड मेन रीज़न ये होता है कि इसका डिटेक्शन बड़ा लेट होता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनमें चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि उनमें लंग कैंसर के लिए प्रोपेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज उनके किसी तरीके के रिस्क बिहेवियर की वजह से। जैसा कि आपको पता है टोबैको के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। तो इस तरह के हैबिट्स या इस तरह के एक्सपोजर्स और कुछ तरीके के जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, रेडॉन एक्सेट्रा, उन सभी मरीजों में, उन सभी मरीज नहीं बोलूँगी, उन सभी लोगों में हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, गेट देयरसेल्व्स स्क्रीन्ड एंड यदि उसमें कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपर्ट हैंड्स में आए। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो ट्रीट करती है, तो उसके माध्यम से उनका बेहतर से बेहतर इलाज पॉसिबल है और उससे हम उनका सर्वाइवल आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हाईलाइट करें। तो लंग लाइफ प्रोग्राम जो शुरू किया है अपोलो हॉस्पिटल में, लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब पब्लिक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूके में ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो अपने सुपरमार्केट्स तक लेके गए। उन्होंने ट्रक्स में सीटी स्कैन मशीन, छोटे मशीन इस्टेब्लिश करके वहां तक लेके गए। तो इंडिया में हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं कहीं पे चल रहा है, बट मास स्केल कंट्री वाइड अपोलो हॉस्पिटल में ये लॉन्च हुआ है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसको ये सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है? लंग कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जिनको स्मोकिंग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी भी तरीके का टोबैको स्मोक एक्सपोजर लंग कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। इन पेशेंट्स में हम सारे लंग कैंसर, सारे स्मोकर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाए, पर किसने इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या यू शुड प्रमोट, और किसको फैमिली ने प्रमोट करना है कि इस टेस्ट का फायदा उठाया जाए, वो जिन्होंने एक दिन में एक पैकेट 20 साल तक पिया हुआ है, more than 20 pack years history of smoke exposure, जो पिछले 15 साल में आइदर क्विट कर चुके हैं या तो एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, अप टू 15 years आफ्टर स्टॉपिंग द स्मोकिंग, इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जब पेशेंट्स कोई अपने आप से कि आई डिक्लेयर कि मैं स्मोकर हूँ, मुझे इस अपने आप को लंग कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, वो पेशेंट्स पल्मोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन, किसी भी अपने खुद के फैमिली डॉक्टर से ये चीज बयान कर सकता है कि मुझे इस तरीके का स्क्रीनिंग, या मैं स्मोकर हूँ और मुझे रिस्क लग रही है तो क्या करूँ मैं आगे। तो ये पेशेंट्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग का फायदा ले सकते हैं। इसमें सीटी स्कैन किया जाता है। ये जो रूटीन तरीके का सीटी स्कैन अवेलेबल है वही सीटी स्कैन है। बस इस सीटी स्कैन का फायदा है कि ये लो डोज सीटी स्कैन, रेडिएशन ज्यादा होना भी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो लो डोज सीटी स्कैन का बेनिफिट हमें रिस्क से कम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है इसमें। तो स्टैंडर्ड मेडिकल भाषा में बोला जाए तो स्टैंडर्ड सीटी स्कैन में 7 मिलीसीवर्ट्स डोज का यूज होता है। लो डोज सीटी स्कैन में 1.4 और उससे भी कम डोज का यूज होता है। एक लो डोज सीटी स्कैन 15 एक्सरेज के कंपैरिजन में है जो कॉमनली किए जाते हैं। तो उन सीटी स्कैन में अगर ये पेशेंट्स आते हैं, उनको सिंपल सीटी स्कैन किया जाए, बहुत सारे सीटी स्कैन में इंजेक्शन लगवाना, कॉन्ट्रास्ट लगवाना, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। लो डोज सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना पेशेंट को फास्टिंग रहने की जरूरत है। तो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट टेस्ट, सिंपल लूज क्लोथ्स पहन के आने, उनको हॉस्पिटल के क्लोथ्स में भी चेंज नहीं करना होता है, और ये टेस्ट विद इन 20 सेकंड्स ब्रीथ होल्ड में ये टेस्ट हो सकती है। तो लेस देन 1 मिनट में पेशेंट का स्कैन होकर हमें रिपोर्ट मिलता है।
ये रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके और पल्मोलॉजिस्ट खुद इस रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, नोड्यूल्स को देखते हैं। कोई भी नोड्यूल डिटेक्ट होगा मतलब कैंसर ही है ऐसा नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए पल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर को मिलना जरूरी है उस रिपोर्ट के बाद कि अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीट किया जाए। पर अगर ये कैंसर की जैसा दिख रहा है और ये स्मॉलर साइज में है, अगर जो नोड्यूल डिटेक्शन होता है वो 6 मिलीमीटर तक का नोड्यूल पकड़ लेता है, तो बहुत स्मॉलेस्ट नोड्यूल सीटी स्कैन पकड़ सकता है और इस नोड्यूल को हम ईयरली फॉलो करते हैं। सपोज कोई नोड्यूल का साइज 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 8 मिलीमीटर एंड मोर इज सपोज टू बी थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर बायोप्सी रिकमेंडेड है। तो ये पेशेंट्स फर्दर पेट स्कैन, सीटी स्कैन से इवैल्यूएट होकर बायोप्सी किए जा सकते हैं और विद दैट स्मॉलेस्ट साइज 1 सेंटीमीटर के साइज में हम लंग कैंसर को पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। बेस्ट क्योर इज ऑफर्ड बाय सर्जरी, तो उसी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो सर्जरी हो सकती है। और डॉक्टर राजेश शिंदे जो खुद रोबोटिक सर्जन है, जो मिनिमल एक्सेस सर्जन है, मिनिमम एकदम छोटा सा की होल करके ऑपरेशन करके सेकंड थर्ड डे पेशेंट घर जा सकता है। कितने खर्चे की लागत से ऐसी सर्जरी की जा सकती है? सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम रोबोटिक से कर रहे हैं या दूरबीन के द्वारा किया जा रहा है। सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्जरी कर रहे हैं, हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या दूरबीन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। एवरेज कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में अर्ली स्टेजेस में अगर होता है तो सर्जरी हो जाती है। कोई आम आदमी इस चीज़ को स्क्रीनिंग करवाना चाहे तो उसको क्या लागत है? जैसे हमने बताया, अगर कोई स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है तो हमारे यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है उसका कॉस्ट हमने 4,999 रखा है। ये 5,000 में हम एक सिटी स्कैन करेंगे, एक चेस्ट फिजिशियन, जो लंग स्पेशलिस्ट है उनका कंसल्टेशन कराएंगे और साथ में ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको पीएफटी कहते हैं वो करेंगे। तो ये 5,000 में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। ये टेस्ट कितने में हो सकता है? पूरा कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली कौन से स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एक अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी लगेगा, सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर होता है तो हो सकता है कि हमको सर्जरी के साथ साथ और कुछ चीज़ें भी लगे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अगर किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं है वो चल के आता है और हम जब सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि उनको पता चले कि इसको तो स्टेज 4 कैंसर है। उस वक्त पेशेंट कहेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आया था यहाँ पे कि मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो, लेकिन आप बता रहे हो कि स्टेज 4 में हो। वो पेशेंट का कैंसर स्टेज 4 में रहेगा, बट आज तक उस घड़ी तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिम्टम्स नहीं थे। सो उस वक्त ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो अलग रहेगा, ट्रीटमेंट अलग रहेगा। सर किस तरह अवेयरनेस? So it will be for general public as well as it will be for the doctors. So जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि ऐसा these are symptoms, these are patients whom you should refer. And for the general public कि किसको सामने आना चाहिए ये टेस्टिंग करेंगे। मैडम प्रोग्राम ही बनाया गया है इसीलिए क्योंकि देश भर में इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये प्रोग्राम दिया गया है आगे, ताकि ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचे कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा रिस्क है लंग कैंसर का, तो हम आगे आए, हमारी जांच कराएं और अगर जल्दी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जा सके। सर तो महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की जो मैसेज है जड़ जड़ तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहते हैं। सर महिलाएं में खास करके ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं शर्माती भी है, आगे नहीं आना चाहती है, तो उनके लिए कुछ आपके पास सॉल्यूशन है या सजेशन कुछ? तो ये जो सीटी स्कैन है उसमें उनका कुछ ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, इजीली अलाउ हो सकते हैं। सो उनके लिए मेन है कि उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको भी रिस्क है, उनको भी चेक करना चाहिए। ऑफ कोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री रहेगा या प्रोफेशन का हिस्ट्री, चूल्हा स्मोक का एक्सपोजर रहेगा तो ये रिस्क ज़्यादा होता है। हमारे जो हेल्थ चेकअप्स है, जो जनरल हेल्थ चेकअप्स हैं, वहाँ पे हर एक को इस मैटर में सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है तो ये भी उनको हेल्प करेगा। ब्रेस्ट कैंसर कि सभी ये दोनों जेंडर को अफेक्ट कर सकता है। और जैसे कि पता चला कि 85 to 90% केसेस में एक्टिव स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन है, मगर रिमेनिंग केसेस में जो स्मोकर नहीं होते, आजकल महिलाओं में स्पेशली जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इस कैंसर की।
तो एक तो इम्पॉर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के कंस्ट्रेंट्स है, जो चूल्हा स्मोक है वो भी बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये इस तरह की चीज़ें कॉज कर सकता है। कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिलियल रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी रिस्क एज सच भी हाई है और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरीके की स्मोकिंग के लिए ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती हैं या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आए और हर तरीके के कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। इस तरह ये भी एक तरह से का मिथ है, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो ज़रूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है महिलाओं में, मगर लंग कैंसर भी हो सकता है। और इवन यदि वो डायरेक्ट स्मोक नहीं करती है, कई तरीके के दूसरे फैक्टर्स की वजह से उनकी रिस्क बढ़ सकती है। तो हमें इस तरीके की जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। मैडम, जिस जिस तरीके तरह से आपने बताया कि इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन और स्मोकर, लेकिन आज की जो दौर में